तो आप लोग देख रहे हैं इस समय नौगढ़ जिला अस्पताल से प्लांट में जिस मजदूर की मौत हुई उसको न्याय दिलाने के लिए परिजन और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि मृतक परिवार, पूरा परिवार इस परिवार पर आश्रित था, उस मजदूर पर आश्रित था, जिसको न्याय दिलाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। ख्यालीराम जी गुजर साहब के नेतृत्व में ब्रिजलाल गुजर नाम था उस मजदूर का। ख्यालीराम जी मन सब में दुख है और सब लोग न्याय दिलाने के लिए अटपूछे भी है। अब आप लोग क्या, आपकी रणनीति रहती अब तक क्या हो चुकी है? अब तक अभी तो आया यहाँ, अब आने के बाद में प्रशासन ने सूचना दी है। प्रशासन अगर आर बात करे है, फैक्ट्री वाला आर बात करें तो बात में तैयार, अगर बात नहीं करें तो मैं आंदोलन को रास्ता अपनाऊंगा, फैक्ट्री को गेट बंद कराऊंगा। इस तरह में आप तक बढ़ तक मैसेज आप कन्वे, मतलब पुलिस के द्वारा कन्वे कर चुके हो मैसेज? हाँ, सूचना होगी। फैक्ट्री में खुद में जा रहा है, फैक्ट्री वाला ने सूचना दे दी कि भाई कोई भी तारो निर्णय है जो मैंने बता दो, नहीं के बाद में गेट बंद कराऊंगा फैक्ट्री को। जो भी होगी वो मैं आज जी घटना हुई है कि परिवार के साथ है, परिवार ने मनन कौन दिया, एक परिवार को मुख्य हो जो चले वो, अब जो भी परिस्थिति होगी जो कि सबके सामने होगी। सर लोग देख रहे हो तमाम पार्टी से ऊपर उठ कर लोग आए हैं। आप सत्तासीन पार्टी से संबंध भी रखो तो आगे मैसेज वगैरह कन्वे करेंगे आप आपके हिसाब से? अभी तक आया हमें, अब आया हाँ आठा की रूपरेखा बनावा, उसके बाद में सबने सूचना भी देशा और आगे बढ़वा की पूरी है कि मैं जो भी मान करना पड़ेगा वो पूरा कराऊंगा। जी बोल चुके? हाँ बड़ी से बताओ पूजा जी। देखो जी, वो एक कहावत था ना, जिस बात का डर था वो ही बात हो गई। और शुरू से ये इस बात का डर था कि ये एक फैक्ट्री नहीं होके एक हत्यारन है जो ये सब कुछ खा जाएगी। यहाँ का अमन चैन खा गई, सुख चैन खा गई, जंगल खा गई, जमीन खा गई, जल खा गई, और यहाँ की जो संस्कृति है उसको खा गई, और यहाँ की जो सभ्यता है उसको खा गई। अभी धीरे धीरे नंबर आना था व्यक्तियों का जीवन खाने का। तो इसने पहले 15-20 लोग जो मजदूर थे बाहर के, बिहार के, उड़ीसा के, वो लोग ऐसे सुनने में आया कि लोग वहाँ खत्म हुए, उन लोगों का पता नहीं चलने दिया और वो जयपुर तक पहुँचा दिए गए। अभी यहाँ स्थानीय एक आदमी अपने बिरजू भाई हैं गुजर समाज से, आज वो काल को कलवित हुए हैं फैक्ट्री के अंदर मशीन चलाते हुए, और फैक्ट्री ने वो जो खत्म हुए हैं तो फैक्ट्री ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो हार्ट अटैक से मरे हैं, जबकि ये लगभग लगता है कि ये बात झूठ है, क्योंकि इस फैक्ट्री के जो प्रदूषण के जो मानक हैं वो सारे फेल हैं। एनजीटी ने पता नहीं इनको कैसे ये प्रमाण दे दिया कि आप ये सब कर लें। वहाँ दवा में जो धुआं है, हवा में पत्थरों से जो कण होते हैं शीशे के वो उड़ते हैं, उससे शायद उस मजदूर को सिलिकोसिस की बीमारी हुई है, शायद उससे खत्म हुआ होगा, या प्रदूषण से या टीबी से, और कोई कारण हो सकते हैं उस आदमी का खत्म होने का, और अभी तक पता भी नहीं लगा, क्या पता मशीन ऊपर से निकला होगा। तो ये फैक्ट्री के लिए तो एक संख्या है कि हमारा एक मजदूर खत्म हो गया, लेकिन वो बंदा वहाँ 3 साल से लगातार काम कर रहा था। और हमने ये भी सुना है कि फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं वहाँ उनके पास सुरक्षा के उपकरण नहीं है, सांस लेने के लिए जो उपकरण होते हैं वो नहीं है, और सीधा वहाँ लोग, वो मिट्टी अंदर जाती है, सिलिकोसिस बीमारी होती है, वो जो शीशे के कण जाते हैं। इस प्रकार की ये बात इसी में निकल के आएगी। फैक्ट्री यहाँ कुट सरिता रच रही है, फैक्ट्री उसको एक हार्ट अटैक का नाम देके इस मामले से जनता को भटकाना चाहती है, और यहाँ इनके लिए एक संख्या है, एक आदमी खत्म हो गया, ये चलने वाला नहीं है। ये फैक्ट्री जहाँ यहाँ किसान परेशान है, स्थानीय लोग परेशान हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है, रात को ये लोग इतने हरामजादे और निकम्मे हैं फैक्ट्री वाले, इन्होंने रात को 11 बजे एक इतना खराब और दूषित और जहरीला धुआं छोड़ा जिससे काफी लोग रात को ही परेशान हो गए, बेचैन हो उठे, और छोटे छोटे बच्चे नन्हे नोनिया हाल है, उनकी रोने की आवाज आ रही थी। तो ये अभी जो वर्तमान में जो राजस्थान में भाजपा सरकार है, इसमें कोई धनी धोरी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, पर्ची की सरकार है। यहाँ अनाड़ी आदमी जिसको सरपंची नहीं करनी आती उसको सीएम बैठा दिया, और मतलब कि सारा नवा नवेला काम है। यहाँ इन फैक्ट्री वाले को संभालने वाला कोई नहीं है। अगर मैं देखूं तो झुंझुनू में 3 विधायक बीजेपी के हैं, तीनों विधायक बीजेपी के इकट्ठा हों, और ये जो तीनों विधायक माननीय है वो फैक्ट्री में जाएं और जाके फैक्ट्री वालों से पूछे तुम्हारे क्या क्या मानक हैं।
यहाँ रोज आए दिन 2-2, 3-3 लोग मरते हैं, डंपरों के नीचे आके कुचल के लोग मरते हैं, महिलाएं मरती हैं, लड़कियां मरते हैं, लड़के मरते हैं, और सड़कें फूट रही हैं। यातायात का इन्होंने कोई समाधान नहीं किया, CSR फंड से इन्होंने कोई पर्यावरण का समाधान नहीं किया। यानी कि बेलगाम घोड़ा, जिसको मारे उसको मारे, जिसको छोड़े उसको छोड़े। कल से आप लोग वहाँ पर धरना देंगे कि नहीं सुनाई होगा? नहीं, ये जो है ब्रिजमोहन जो खत्म हुआ 38 साल का जो युवा है, एक चीज और देखो, ये एक पॉइंट बड़े को राख रूप को कि यहाँ कोई एक माँ काम के वाला एक माँ आदमी जीस का, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब एक माँ इसमें काम कर रहा था। इसमें काम कर रहा था। अब इसमें काम करने वाला वो दम घुटने, इसमें तो आदमी मर जाए जो तो रही को। दम घुट के पत्रकार जी देखो न्याय को नहीं, सबके लिए न्याय के लिए लड़ो आप। ये देख लो, वो मारे ही जाने की बात है, तो ऑपरेटर मतलब दिखे वो नहीं वहाँ, अब इन चाल नहीं प्रॉब्लम मंगनाराम ये हालात। तो भाई ये ब्रिजलाल जो गुजर हमारे भाई इधर मंगलाराम जी पिताजी का नाम है, उनको न्याय दिलाने के सब लोग इकट्ठे हैं, साथ में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और सभी जो जितने भी कर्मचारी है उन सबकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। ये आंदोलन उस दिशा में भी जाएगा। मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन साथ में जहां हजारों मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए ब्रिजलाल भाई की ये मौत एक नजीर काम करेगी। उनका जो ये हमने हमारा भाई खोया है, लेकिन ये तमाम कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के मापदंड भी बनेंगे और ये इनकी मांगे रहेगी। देखो हुक्म जी, एक चीज और है, मैं देखो ये और देखो, लगभग ये हुआ था 12 बजे, 12 बजे से अभी टाइम हो गया 4:30 बजे का। कितने घंटे हो गए? लगभग 4.5 घंटे हो गए, और इतने लोग इकट्ठे हो गए। कंपनी वालों की देखो कठाऊ आर के तानाशाही कर रहे हैं और प्रशासन उनका साथ दे रहा है। ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। मेरा भाई था वो छोटा, और मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, सीधी सीधी सटीक बात, या तो 2 घंटे के अंदर प्रशासन और कंपनी वाले आके बात करें, और बात भी रोकड़ा में होगी। 1 करोड़ रुपया और 1 नौकरी डायरेक्ट श्री सीमेंट में, और उनकी जिसकी पत्नी है पूरी जो बावड़ी आदि गूंगी है, बहरी है, उन्हें उनकी पेंशन बंद है। और मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि कंपनी या तो 2 घंटा के मायने प्रशासन भी आ जाए, थारे माध्यम सुन रहे हैं, कंपनी आ जाए, और युवाओं से जो नौलगढ़ के जो युवा है, जो पहले वक्ताओं ने बताया है सब ने, कि नौलगढ़ के युवा को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आके, तो इसी लड़ाई में यही शामिल हो जाए युवा, और वरना हम 2 घंटे बाद में श्री सीमेंट के गेट पे जाके बैठेंगे हम सब, और ब्रिजमोहन की वो डेड बॉडी ले जाके बैठेंगे। और कंपनी ने चट्टी को दूध याद दिवा देगा कि भाई सोच रही हो कि 2-4.5 घंटा वगैरह फालतू में हांड रहे हैं। उन बेरों को नहीं है कि नौलगढ़ का मान क्या स्थिति है, जो खत्म हो उनका पीछे कतो पावर है, उन बेरों पर जाओ कंपनी ने, या तो आ जाए और आर फैसलो कर दे तुरंत ही, और रोकड़ा ले आओगी, रुपया रोकड़ा में बात होगी, फलाना होगा दिखड़ा होगा, कौन चलेगी बात। अरे रोकड़ा तो परिजन काफी आक्रोशित यह बात है। इस मामले में प्रशासन और श्री सीमेंट कंपनी के प्रतिनिधि संज्ञान ले। तमाम बड़ी संख्या में परिजन पहुंच चुके हैं जिला अस्पताल में, और सब लोगों का कहना है कि लगातार पिछले काफी वर्षों से प्लांट में नौकरी कर रहे थे और उनके परिजन जो उन्हीं पर आधारित थे, पूरा घर उन पर आधारित था, और उसको न्याय दिलाने के लिए इस समय सब लोग पहुंचे हैं। बड़ा भाई जी आपसे स्टार्ट कर देते हैं जी, ले लो आ जाओ। हाँ सर, देखो बड़ो भाई है वो भी खत्म हो रहा है जी। और पूरा परिवार की जिम्मेदारी के ऊपर ही है जी। उनका खुद के 3 बच्चे हैं, घरवाली है वो गूंगी बहरी है, जी। वो कोई काम कर नहीं सकती, इसलिए पूरा परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। वो सुबह अष्टपुष्ट तरीके से रोज की तरह फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे। अब फैक्ट्री वाले अभी तो कुछ जवाब दे नहीं रहे हैं कि किस कारण से खत्म हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वहाँ अंदर एक्सीडेंट हुआ है या कोई बीमारी से हुआ है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन सुबह घर से आए थे, वो एकदम दुरुस्त थे, कोई भी उसके तकलीफ थी नहीं। अब हम यहाँ आए हैं, प्रशासन को भी हमने अवगत करा दिया है कि जो हमारी मांगे हैं उसके लिए, वो उसका परिवार कैसे पाले बड़ा हो, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि उसको मुआवजा दिया जाए। गोटड़ा पुलिस भी अभी आकर गई है, आपकी बात को आगे क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि जो नियमानुसार है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन नियमानुसार क्या होता है, नियमानुसार तो जो होता है वो तो होता ही है, उसमें तो उसका और हमारा क्या है जी। वो तो गवर्नमेंट की योजना है, वो तो मिल जाएंगी। लेकिन फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे उसको पूरा मुआवजा यहाँ से मिले, उसका परिवार आज कैसे पैरों पर खड़ा हो, उसकी स्थिति, उसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री पर है, उस फैक्ट्री उसकी। और इसमें इतने मजदूर काम करते हैं, कंपनी को इनको इंश्योर्ड भी करना चाहिए, कंपनी ने कर नहीं रखा है क्या? वो बता रहे हैं कि इंश्योर्ड तो है। अच्छा, हाँ कंपनी इंश्योर्ड तो बता रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है अंदर, हाँ कोई बीमारी से वो खत्म हुआ है।
लेकिन हम नहीं मानते कि वो कोई बीमारी से सुबह खाना खा के आराम से टिफिन साथ लेके आया था। फिर उसको यहाँ आने के बाद में अचानक क्या हो गया, हमें कोई सूचना है फैक्ट्री की तरफ से मिली नहीं कि उसको ये दिक्कत हुई है, तो कोई तरह की ऐसी स्थिति थी नहीं। तो बताओ कि डाणों में आना मतलब स्वस्थ था, जहाँ बता रहे हैं कोई तरीके से स्वस्थ था? गुजरों की डाणी परसामपुरा का एक स्वस्थ नौजवान था, ब्रिजमोहन, जिसके पिताजी का नाम मंगनाराम है जी। और हमारी परसामपुरा के पास ही गुजरों की डाणी पड़ते हैं, मैं भी वहीं का हूँ। ये सुबह रूटीन के हिसाब से घर से टिफिन लेकर ड्यूटी करने के लिए आया था श्री सीमेंट के अंदर, और वहाँ एक्स्ट्रावेटर चलाता है, ये LNT मशीन चलाता है, ऑपरेटर है ये, और पिछले 2.25 साल से है ये। आज ये अचानक ही इसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या हुआ, वो तो बाद में या तो कंपनी वाले जाने या पुलिस वाले जाने या फिर डॉक्टर जो मेडिकल करवाएंगे वो जाने। हालात ये है कि मैं मीडिया के पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आपका लाइव चल रहा है सभी का, और ये जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार हॉस्पिटल में आइए। ये जो श्री सीमेंट है इसमें इतना प्रदूषण है, या तो उसकी सांस रुकने से मौत होगी, क्योंकि वो काम वही करते हैं, रफीकार वो काम होता है अपना, डस्टकार वो काम करते हैं। हालात इस युवा की ये है कि इसके घर एक तो बूढ़ी माँ है, इसके पिताजी खुद काफी दिन पहले खत्म हो गए थे, इसके 3 बेटी हैं, एक छोटा सा 3 साल का बेटा है, इसकी पत्नी गूरी बैरी और गूंगी है, समझ रहे हो। अब हम कंपनी से ये चाहते हैं, उसका भी जिम्मेदारी इसके ऊपर ही है। यहाँ पर गोठड़ा पुलिस आई थी, जो गोठड़ा के SHO वो आए थे, उन्होंने कहा मैं कंपनी से बात कर लूंगा, कोई बात नहीं होगी। बात ये होगी कि इसको क्लेम दिया जाए ज्यादा से ज्यादा और ऑन स्पॉट दिया जाए। जो कागज का जो क्लेम है वो तो प्रोसेस है, वो तो एक लेबर जो कोड है उसकी प्रोसेस है कि कैसे कैसे पैसे मिलते हैं। हम ये चाहते हैं कि कंपनी का यहाँ आदमी आए, वरना हमारी रणनीति ये है कि हम 2 घंटे कंपनी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों का, फिर हम हजारों की तादाद में श्री सीमेंट के जो गेट है वहां जाके बैठेंगे हम। और हमारी एक मांग और है, हम गए थे अंदर जो यहाँ के जो जो डॉक्टर साहब है उनके पास, और हमने ये कहा था उनको कि हमारे को डेड बॉडी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के पास साहब ये, क्योंकि जब हम परिजन है, खुद परिजन है हम, तो हमें डेड बॉडी से वंचित क्यों रखा जा रहा है? वो तो प्रक्रिया में है ना, वो नहीं प्रक्रिया में है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें डेड बॉडी हमें दी जाए एक बार। आप न्याय मतलब प्रक्रिया होगी, उसके बाद डेथ ऑफ कारण सामने आएगा, देखो कारण आएगा। श्री सीमेंट वाले विषय में हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन ये अलग प्रक्रिया होगी हॉस्पिटल वाली। आप बताओ, आप आगे जब बता रहे कि क्या न्याय दिलाओगा आप लोग? देखो मैं पहले तो श्री सीमेंट सो आई चाह रहे हैं कि भाई की इन आदमी जो को मजदूर है वो खत्म हुए, इन उचित मुआवजो दी जी। तो प्लांट है एक प्लांट को बोलो है और आम आदमी को परिजना को बोलो है नहीं। मैं कल सुबह श्री सीमेंट के सामने बढ़िया धरना प्रदर्शन करूंगा, अभी गेट को ताव लगाऊंगा, श्री सीमेंट के छट्टी को दूध याद दिलवा देंगे कि एक किसान मजदूर गरीब को बेटो खत्म हुआ है। बाकी यहाँ कौन खुल रही अभी तक 2 घंटा होगा खत्म होया, कोई ना तो कोई प्रशासन को आदमी है, CI साहब आया तो CI साहब आएगा और वापिस चलेगा। भाई फॉर्मेलिटी है श्री सीमेंट की कि भाई श्री सीमेंट का मानो कि यह लाग रही है हमारे साथ हो रही है कि प्रशासन प्लांट के लिए काम करे, आम आदमी के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ना कोई तहसीलदार जी है, ना कोई SDO साहब है। तो मैं एक तासुन निवेदन करा सोशल मीडिया के द्वारा कि श्री सीमेंट है कल सुबह 1 घंटा 2 घंटा का ये मामला में संज्ञान ले लो, वरना कल सुबह में श्री सीमेंट गेट के सामने धरना प्रदर्शन करांगा, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करांगा। ब्रिजमोहन फैक्ट्री के अंदर दुर्घटना से या बीमारी से जो भी कारण से खत्म हुआ है, हम सब समाज के उनके परिवार के लोग मिलकर यही चाहते हैं कि उस परिवार को अपने पैरों पर कैसा खड़ा हो, इसी के लिए उसके मुआवजा तय किया जाए। लेकिन कंपनी की और अधिकारी अभी यहाँ तक अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो मेरा तो एक बार आप लोगों के माध्यम से वहां तक संदेश भेजना चाहता हूँ कि सब अधिकारी आए कंपनी के, और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी आए और बैठकर इस बात का सलाह करें, वरना कल से आंदोलन होगा, आर पार का आंदोलन होगा, फैक्ट्री के ताला लगा दिया जाएगा। वो जो मिलाओ लाइव में मिलाओ फोन, मिलाओ फोन, सूचना की अपडेट क्या है, मिलाओ फोन मिलाओ। तो काम करने वाले मजदूरों के प्रति किस तरह के भाव है वो पता चले सबको। किन को मिला रहे बताओ सबको, पब्लिक को। विनय सक्सेना ये कंपनी का हेड है, कंपनी हेड यहाँ पर।
तो पहले थोड़ी पहले बातचीत 2-3 बार फोन किया, उठा ही नहीं रहे फोन, कंपनी के वो फोन ही नहीं उठा रहे। चलो बताओ आप। कंपनी के सामने जाकर फोन करियो बने, अच्छा फोन पे उठायो को ना, के बाद में जो छोटो कर्मचारी भी ने भेजो, इससे बातचीत करी कि भाई यो लड़को है पंचापरा को है, गुजरा को भाई है, यो मान नौकरी करते हो श्री सीमेंट का मायने, और बठई की मृत्यु होगी ऑन ड्यूटी हो श्री सीमेंट में, तो इन्हें बैठ के इन 2 रुपया मुआवजा का बढ़िया दिया जाए। जना बोलो कि ये प्रोसेस है जिसमें 7 साल में लाग जाए, 8 साल लाग जाएगा, बीमाकारी पे आई है घूम फिर के आ जाए, मैं बोले वो कौन सा माने तत्काल का मानी को पीजीएफ ऐसे तत्काल में को मुआवजा चाहिए, और जब तो पोस्टमार्टम होगा नहीं श्री सीमेंट का गेट के सामने लेके बैठा। और भी झाझड़ में पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ था, उनको भी दिया झाझड़ था, में भी वो दिया था। तत्काल जो झाझड़ में एक्सीडेंट हो बस से बन तत्काल में पैसा दिया ही श्री सीमेंट, ये तो कर्मचारी है कंपनी का, बच्चा ने तत्काल के मायने को है पोस्टमार्टम, और यदि होगा भी तत्काल में 2 रुपया आज ये मेरे भाई का लड़का था, और अब सुबह आराम से गया था वहाँ, 2.25 साल से काम कर रहा है। अब वहाँ क्या हुआ है वो बताते नहीं है, ये तो यहाँ लोकल था इसलिए यहाँ तक लेके आ गए। यूपी बिहार वाले पिछले 15 सालों से देख रहे हैं, उनका पता नहीं लगता, मतलब फैक्ट्री के अंदर ही सब हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्लियर नहीं बोलना चाहता। बोलो। वहाँ हमने सुना है कि फैक्ट्री वाले उसको कोई दुर्घटना हो गई ना तो वहीं का वहीं जमीन जब्त कर देते हैं। ये बहुत लोगों से मैंने सुना है, प्रशासन को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है ये, लेकिन लोकल था ना इसलिए लोग आ गए। यूपी बिहार वाले का पता ही नहीं कौन कहाँ क्या है। तो ये अत्याचार हो रहा है। एक किसान का बेटा जो मजदूरी करा, 35 साल उम्र है, उसकी 4 बच्चे हैं, घरवाली गूंगी है, कौन उस परिवार का पिताजी है नहीं, बड़ा भाई खत्म हो गया, तो उचित मुआवजा दिया जाए। पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, गरीब आदमी का क्या है यहाँ। राम जी आगे ना, तो प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए इस गरीब परिवार को। ऐसा नहीं होता है तो आर पार की लड़ाई और आंदोलन होगा। और आंदोलन बैसलाजी का आंदोलन सुना होगा आपने, दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर हुआ था, वैसा यहाँ करके दिखा देंगे। क्या सोचते हैं फैक्ट्री वाले अपने आप को? हमें न्याय चाहिए, और वो भी ऑन स्पॉट। जी देखो आज श्री सीमेंट आई ना, जब से उल्टा ही काम करवा लग रही है। अब वो एक भाई फोन लगा हुआ लग रही है, भाई सक्सेना फोन लगा हुआ लग रहा है कि फोन उठाए, मतलब आदमी की कीमत 0 है। मतलब फोन वोन उठावा जो अधिकारी है, जब वो के मुआवजा दे देखो, 18 की जनता की थोड़ी सी आत्मा मर चुकी, रियल बता रहे हूँ, जनता की आत्मा मर चुकी नहीं। आज वो मारो भाई आज खत्म हो, तुरंत प्रभाव से प्रशासन बागर को नहीं आ जाके कमजोरी मारी है। 36 कौम का लोगों ने कमजोरी है। मैं तो आखाना चाहूँ प्रशासन या तो पर संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से जो बेचारो मारो भाई खत्म हो, तुरंत प्रभाव से मुआवजा भी दिया जाए। और मुआवजा भी वो नहीं दिया जाए कि कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख दे, कम से कम 50 लाख रुपए भी परिवार में मिलना चाहिए। क्यों आप फैक्ट्री को धरना सेठ ये कोई गरीब की तो बात को नहीं बठे लोगों ने मको अंकल जी सही करें, लोग बड़े बिहार तक का लोग मर चुके। मैं भी सुनी है बात कि मर जा तो वह बठे कोई सीमेंट ही बना दी, वो तो लोकल को आदमी है ना बेरो पड़ गो जो 18 लोग आप इकट्ठा होगा नहीं बेरो कौन पड़ा है, बस सीमेंट बना खत्म गाल दिया आदमी की। मतलब आदमी की कीमत 0 होगी। सिर्फ ना सिर्फ 18 को प्रशासन और सिस्टम खाली बिक चुकी हो, मतलब सिर्फ बाकी हाजिरी बने, हाजिरी बनने चीज आप देख रहे हैं। आज आप एक के पीछे एक मैं को मुंडो खोलो, संघर्ष करो, संघर्ष करेंगा तो जीतांगा। मैं तो आकांक्षा परिवार के साथ में जो ये जो आदेश देंगे हम उनके साथ में, और इनको न्याय मिलने चाहिए। क्योंकि 2800 क्यों बर्बाद कर दियो, काले किसान बर्बाद करे हो मन जो बड़ी फसल है, कौन सो कानून मंडल देश कमाए बिन 1 रुपये को दियो, और भी बड़ी फसल ने चौपट कर दी पूरी। और कोई बोल बड़ो को नहीं, कोई सुन बड़ो को नहीं, कि कंजार हुआ घर तोड़ गिरा बिका पूरी फसल चौपट कर दी। तो मैं आप भी कौन गया आपने भाई साहब, मेरी तबीयत नरम है, तो आज भी उठ के ना आयो नवरात्र का बला मेरे काल तबीयत नरम। मैं तो आगे अभी फोन करे, मैं तुरंत आया हूँ। मैं तो आखिर बता रहा हूँ कि बड़े हालत खराब है इस सीमेंट के फैक्ट्री के खिलाफ। हर